नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं और आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक प्रॉब्लम आता है एलईडी के मदरबोर्ड में, एलईडी के टीवी में कि एचडीएमआई नहीं चलता है। अब ये एचडीएमआई न चलने के कारण क्या हो सकते हैं, इस पे आज का वीडियो है। तो आज देखें इस क्लास में एचडीएमआई न चलने के कारण, और इसमें एक कन्फ्यूजन भी है। कन्फ्यूजन ये कि कई बार ऐसा होता है कि अगर 2 एचडीएमआई हैं या 3 एचडीएमआई के स्लॉट हैं तो उसमें से एक चलता है और 2 नहीं चलते हैं। कई बार 2 चलता है, 1 नहीं चलता है। तो इसकी वजह क्या होती है? और कई बार ऐसा प्रॉब्लम आता है कि एक भी स्लॉट एक्टिवेट नहीं होते हैं। तो इन दोनों के कंफ्यूजन को समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो देखें, यहाँ आप स्लाइड में देख पा रहे हैं सोनी का ये मदरबोर्ड है और सोनी के इस मदरबोर्ड में आप सिर्फ फोकस करें इस एचडीएमआई के स्लॉट पे। ये देखिए, एक यहाँ एचडीएमआई का स्लॉट है और दूसरा आप यहाँ देख पा रहे हैं इसको, ये देखें तीसरा। ठीक है, तो अब यहाँ एचडीएमआई न चलने के कारण जो हैं उस पे हम प्रकाश डालेंगे। तो यहाँ ये जो नेटवर्क रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, देखें आप, मार्क करके मैं आपको बता रहा हूं, ये नेटवर्क रेजिस्टेंस कई बार खराब हो जाते हैं। और जब ये नेटवर्क रेजिस्टेंस खराब हो जाते हैं तो एचडीएमआई के सिग्नल मेन प्रोसेसर आईसी तक नहीं पहुंचता है, और जिसकी वजह से ये एचडीएमआई के स्लॉट नहीं चलते हैं। अब देखें, यहाँ एक और कंफ्यूजन है, उसे समझने का प्रयास करेंगे। सपोज यहाँ एक एचडीएमआई की मास्टर आईसी लगी है। ये आईसी जितने एचडीएमआई के स्लॉट हैं सबको ड्राइव कर रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो एचडीएमआई का ये कनेक्टर है, इसकी लाइन आप देखें, लाइन पे फोकस करें। इसकी लाइन यहाँ से इस आईसी में जा रही है, साथ में इस एचडीएमआई की लाइन आपको देखें इस आईसी में जा रही है, और इस एचडीएमआई की लाइन भी यहाँ जा रही है, और इसकी लाइन भी यहीं पे जा रही है। सारे एचडीएमआई का इनपुट इस मास्टर आईसी में आप देख पा रहे हैं, और इस आईसी के बाद ये 4 टर्मिनल, 4 पेयर दूसरे निकल करके सीधे मेन प्रोसेसर आईसी में जा रहे हैं। आप देखें यहां। अब होता क्या है कि यदि ऐसा हो कि ये नेटवर्क रेजिस्टेंस खराब होगा तो ये एचडीएमआई नहीं चलेगा। वहीं पे अगर ये नेटवर्क रेजिस्टेंस खराब होगा तो ये एचडीएमआई नहीं चलेगा, सिर्फ ये स्लॉट। और अगर ये नेटवर्क रेजिस्टेंस खराब रहेगा तो ये एचडीएमआई का स्लॉट नहीं चलेगा। परंतु अगर कभी इत्तेफाक से ऐसा हो जाए कि ये वाला नेटवर्क रेजिस्टेंस खराब होगा तो सारे के सारे स्लॉट बंद हो जाएंगे एचडीएमआई के। तो ध्यान रखें, अगर आपके सेट में एचडीएमआई का स्लॉट एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से आप इस नेटवर्क रेजिस्टेंस को चेक करें। अब बात आती है चेक कैसे करें। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जो चेकिंग का मेथड है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई ऐसे कंपोनेंट होते हैं, आप बजर पे मीटर को बीप मोड पे रखेंगे तो ऐसे कई सारे कंपोनेंट हैं जो बीप करते हैं तब वो ओके होते हैं। वहीं पर कई एक ऐसे कंपोनेंट है कि अगर वो बीप कर रहे हैं तो वो शॉर्ट हैं। और इसी कंफ्यूजन को समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक के बेसिक की समझ आपको होनी चाहिए। हालांकि उस पर मैं बहुत सारे वीडियो भी डाला हूं, आगे भी डालता रहूंगा। तो अब यहां इसकी स्थिति यह है कि ये इस टर्मिनल से इस टर्मिनल, मतलब एक अल्टरनेट साइड में दोनों की बीप बजनी चाहिए। मतलब यहां से जो सिग्नल इन हो रहे हैं वो सिग्नल इधर पास होने चाहिए, और अगर बीप बज रहा है इस तरफ से इस तरफ तो समझ लें कि वो आपका नेटवर्क रेजिस्टेंस ओके है। तो ये प्रॉब्लम और ये सॉल्यूशन आपको दिखाया मैंने इस वीडियो में। देखें, आइए इसको थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाता हूं। देखें, मैं बात कर रहा था इस नेटवर्क रेजिस्टेंस की। ध्यान रखें, ये जो नेटवर्क रेजिस्टेंस है ये खराब हो जाते हैं। अब यहाँ पे इनकी जो कंटिन्यूटी है, देखें यहाँ पे भी है, इसकी जो ये कंटिन्यूटी है, यहाँ से यहाँ का बजर बजना चाहिए। मतलब 1 मीटर का प्रोड यहाँ रखें और उसके सामने दूसरा रखें,
और इसका बजर इधर से इधर बजना चाहिए। और देखें ये पेयर में सिग्नल को पास करते हैं, मतलब दो लाइन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आ रही है, वो इस पेयर के माध्यम से अंदर जा रही है। यहाँ की ये जो दो लाइनें हैं वो इस पेयर से अंदर जा करके फिर ऐसे वो मेन आईसी तक पहुँचेंगी। तो जो HDMI में एक HDMI की आईसी होती है, कभी कभी वो आईसी भी खराब हो जाती है, तब भी आपके नेटवर्क रेजिस्टेंस ओके होने के बावजूद भी आपका HDMI का काम नहीं करेगा इनपुट। तो ध्यान रखें, सबसे पहले आप नेटवर्क रेजिस्टेंस चेक करें। अगर सपोज नेटवर्क रेजिस्टेंस आपको नहीं मिल रहा है तो वहाँ सीधे जंपर लगा सकते हैं। मतलब ये जो नेटवर्क रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, देखें आप, ये जो नेटवर्क रेजिस्टेंस खराब यदि हो जाते हैं तो आप यहाँ से यहाँ जंपर लगा सकते हैं, इधर से इधर, और जो लाइन ओपन बता रही है उस लाइन पे आप जंपर लगा देंगे तो वो HDMI एक्टिवेट हो जाएगा। थैंक यू।